ठीक है। तो अगर आपसे टेक्निकली इसके बारे में फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पूछने लगे, यू कैन राइट दैट। तो इसको हमने एंगुलर एसएचएम में कन्वर्ट करके इसलिए किया कि एंगुलर एसएचएम के टर्म्स में केवल स्प्रिंग फोर्स के टर्म्स में सॉल्व हो जा रहा है। लीनियर एसएचएम में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, ठीक है ना। तो नाउ ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के आर स्क्वायर अपॉन आई, आई की वैल्यू पुट करा दो। Time period of oscillation, now this spring is not connected at this location. सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर कनेक्टेड है और डिस्प्लेस करते हैं, तब कैसे बनेगा सॉल्यूशन। टॉर्क इक्वेशन बस में टॉर्क ही बदलेगा। यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था वो स्प्रिंग फोर्स अब कितना हो जाएगा, r प्लस स्मॉल r इंटू थीटा इस डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू जो x आएगा वो अब x हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना। और टॉर्क के इक्वेशन में ये वाली टर्म बन जाएगी r प्लस स्मॉल r स्क्वायर इंटू थीटा। कोई डाउट? बस जहां जहां r स्क्वायर वाली टर्म थी यहां तक r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे भी कैंसिल आउट नहीं होगा और यहां कैंसिल नहीं होगा। बस यही पे आके स्टॉप करना पड़ेगा। स्मॉल r की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा। कंबाइंड एसएचएम का एक और नया प्रॉब्लम, जरा इसको ट्राई करना। massless rod light rod of length L light rod is connected with a pendulum of mass m at the end of the rod and two springs are connected. If this is disturbed from its location, वो तो एंगुलर एसएचएम से दिख रहा है, बट क्या एंगुलर एसएचएम से सॉल्व होगा? कैसे होगा? एंगुलर एसएचएम से भी हो जाएगा, इसको लीनियर एसएचएम में भी कन्वर्ट करके सॉल्व। मैं इसको लीनियर एसएचएम से सॉल्व कराऊंगा सो दैट यू कैन लर्न वन मोर थिंग। इस पूरे को अभी अगर हम k1x स्क्वायर के टर्म्स में लिखते थे तो हमने वहां पे सीखा था कि लीनियर स्प्रिंग कितना टॉर्जनल स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वो सीखते, राइट। यहाँ पे हम सीखेंगे इस पूरे सिस्टम को अगर लीनियर में कन्वर्ट किया तो
इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, या इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे बनाएं? इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू, तो हम सोचते हैं कि अगर मुझे ये स्प्रिंग को यहाँ पे रिप्लेस करना है, इस स्प्रिंग को भी यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो कितना इफेक्टिव स्प्रिंग बनना चाहिए, और हाउ मच इफेक्टिव स्प्रिंग शुड बी कनेक्टेड हियर, हाउ मच इफेक्टिव स्प्रिंग शुड बी कनेक्टेड हियर, सो दैट दे कैन ऑफर सेम टॉर्क. सो नाउ नेट टॉर्क के टर्म्स में अगर मैं देखूं तो ये बनेगा माइनस k1x² प्लस k2y² इंटू थीटा, कुछ ऐसा है, करेक्ट? मैं k1 को रिप्लेस करूं, देखो आंसर लाना तो डायरेक्ट एंगुलर एसएचएम से आ जाएगा. इसको इफेक्टिव स्प्रिंग पूछा जाए कि अगर k1 को रिप्लेस करके एक ऐसी स्प्रिंग यहाँ पे लगाओ ताकि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम रहे, व्हाट शुड बी दैट केस? तो इसके लिए जितना टॉर्क ये स्प्रिंग ऑफर कर रही है, टॉर्क ऑफर्ड बाय दिस के स्प्रिंग k1x² must be equal to torque offered by that new spring, which should be imaginary connected here k1 dash, and to offer same torque. Similarly, torque offered by the second spring k2 y² into theta, obviously. अगर हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो रॉड थीटा एंगल पे इंक्लाइन हो जाएगी इन दैट केस, ठीक है ना? शुड बी k2 डैश into l² थीटा, सो दैट इस स्प्रिंग को अगर मैं रिप्लेस करके एक नई स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 डैश, अगर हम ऐसा कर लिए तो अब वो लीनियर प्रॉब्लम बन गया जो हम सॉल्व कर चुके हैं. एक ब्लॉक के दोनों साइड स्प्रिंग कनेक्टेड थी, याद है? एंड इट इज नाउ V. इसके लिए k1 डैश कितना होना चाहिए, k2 डैश कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी दोस इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट? k1 डैश शुड बी k1x², या इसको लिखते हैं k1x अपॉन l², k2 डैश k2y upon l². That should be the new spring constant which should be connected and can be replaced. अब अगर k1 को आपने k1 डैश से रिप्लेस कर दिया, k2 को k2 डैश से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करना मीन्स वो ऐसे रिप्लेस हो ताकि सेम टॉर्क ऑफर्ड हो. टॉर्क नहीं बदलना चाहिए, टॉर्क बदल गया सिस्टम बदल गया. नाउ विद दीज टू स्प्रिंग्स k इक्विवेलेंट, अब मुझे पता है अगर ये नई स्प्रिंग्स लगाई हमने, so k equivalent of the system parallel में connected है k1 dash plus k2 dash, and omega is equal to k equivalent upon m. उसी क्वेश्चन को अगर हम टॉर्क की मेथड से करते, नेट टॉर्क कंजर्व करा के आई अल्फा की मेथड से लिखते तो भी आंसर आ जाता. बट यहाँ पे आप किसी स्प्रिंग को रिप्लेस करना नई स्प्रिंग के टर्म्स में इन एंगुलर एसएचएम, ये सीखा है, ठीक है ना? यही क्वेश्चन मैंने एंगुलर एसएचएम में दिया हुआ है, राइट? वहाँ कुछ बनाया था, ये आप लोगों को करने दिया. तो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट, अब इन दोनों की वैल्यू प्लेस कर दो, ओमेगा की वैल्यू बता दो, और उसको एंगुलर एसएचएम की मेथड से सॉल्व करना और कंपेयर करना कि ये सेम आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे. k1 डैश k2 डैश दोनों की वैल्यू k1 x अपॉन l² प्लस k2 y upon l² upon m. If it is further solved, can be written as omega is equal to k1 x1 x² plus k2 y² upon m l². आंसर ये आएगा, ठीक है ना? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 pi root of m l² upon k1 x² plus k2 y².
रिस्क में एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज फेजर एनालिसिस, फेजर डायग्राम मेथड। फेजर डायग्राम मेथड में हर टाइप के बेसिकली एसएचएम को कैसे कंपेयर किया जाता है, कैसे सुपरपोज किया जाता है, उसका आइडिया है। एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वो सब सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास, एक क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम सीखेंगे फेजर डायग्राम। अभी हमने जो कल किया था फेज डिफरेंस निकालना, वो मैथमेटिकल टर्म्स में सीखा, उसको ग्राफ में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जब भी दो एसएचएम को कंपेयर किया जाएगा, जैसे दो पेंडुलम, एक की लेंथ L1 दूसरे की लेंथ L2, दोनों के सेम मास को अपोजिट साइड से रिलीज किया गया, तो ये दोनों कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दोनों का टाइम पीरियड क्या है, तो एक साइकिल में कब मींस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इनको अपन कल डिस्कस करते चलेंगे। कंपैरिजन, मोस्टली फेजर डायग्राम की हेल्प से एक एसएचएम का किसी दूसरे एसएचएम के साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो किसी दूसरे एसएचएम के साथ कंपैरिजन कैसे करना है, फेज एंगल की वैल्यू से ही रिलेट किया जाता है, फाई की वैल्यू से, ठीक है ना। स्टार्टिंग दोनों के क्या है, और कंपेयर करने के लिए फेजर में या तो दोनों सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो, मींस दोनों या तो साइन के टर्म्स में हो या तो दोनों कॉस के टर्म्स में हो, दैट वी हैव टू बी केयरफुल। साइन और कॉस दो अलग अलग को कन्वर्ट करके डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है, वहीं से मिस्टेक स्टार्ट कर। तो ऑसिलेशन में मोस्टली ओमेगा का टर्म्स पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा ओमेगा ही पूछा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, इक्वेशन बनाते आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वीक में आप लोगों का